कंडक्टर किसको बोलते हैं सर? ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। सर इंसुलेटर किसको बोलते हैं? फिर सेम उल्टा कर दो सर, जो करंट ना ले जा सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर साइंस फैमिली। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12। बच्चों के बार बार बोलने पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं लास्ट यूनिट पहले। बच्चों का ऐसा कहना है सर कि स्टार्टिंग के यूनिट तो हमारे ठीक हो रखे हैं। कई सारे बच्चों के ऐसे डाउट है कि सर स्टार्टिंग के यूनिट तो बढ़िया हुए हैं हमारे, लास्ट के यूनिट कुछ कुछ ज्यादा डिटेल में हम समझ नहीं पाए सर, है ना। तो ये रिवीजन शॉर्ट्स चल रहे हैं आपके। रिवीजन के टाइम पर ये है बेटा कि मेन मेन चीजें अगर हम पढ़ लें, जिनको पढ़ के ये हो जाए कि क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमता रहे, इसी के अंदर से पूछा जाए, तो ज्यादा बेहतर हमारी तैयारी हो सकती है। तो लास्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सो लेट्स सी। सेमीकंडक्टर फिजिक्स। कुछ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में ट्राई करूंगा बताने का मैं, और कई चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना बेटा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सब। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, पहली बात तो आसान वर्ड की ओर आता है क्योंकि पहला लेक्चर है हमारा। पहले हम फिजिक्स वर्ड को समझते हैं। फिजिक्स क्या है सर? एक सीक्वेंशियल स्टडी। अगर आप चीजों को एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं और आपके एनवायरमेंट के अराउंड की चीजें हैं सर, तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? आपकी फिजिक्स। ठीक है। अ कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ फैक्ट्स अराउंड यू इज कॉल्ड फिजिक्स। सबसे सिंपल डेफिनेशन है सर। फिजिक्स क्या है? आपके अराउंड जितने भी फैक्ट्स हैं एनवायरमेंटल, उन सबको एक सीक्वेंस में पढ़ना फिजिक्स है सर। नेक्स्ट वर्ड जो हमने लिखा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? क्लास 8th से हम पढ़ते आए हैं सर कंडक्टर और इंसुलेटर का फर्क। कंडक्टर किसको बोलते हैं सर? कंडक्टर मतलब जनरली मेटल, और नॉन मेटल में भी आपके पास ग्रेफाइट आ जाता है। कंडक्टर क्या होता है सर? ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें करंट को कैरी करने की क्षमता हो। सर थोड़ा और आसान बनाइए। जिसमें इलेक्ट्रॉन को ले जाने की क्षमता हो। सर और आसान करिए। जिसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है सर। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं सर? ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। बढ़िया। सर इंसुलेटर किसको बोलते हैं? फिर सेम उल्टा कर दो सर, जो करंट ना ले जा सके, ऐसा मटेरियल जो करंट को कैरी ना कर सके वो इंसुलेटर है। पहला डेफिनेशन। नहीं नहीं सर और आसान करिए। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो या बहुत कम हो सर, ऐसे को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंसुलेटर। नेक्स्ट, और आसान करिए सर। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सर, बहुत आसान। ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है वो आपका इंसुलेटर है। सबसे आसान डेफिनेशन। ठीक है सर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है सर? सेमीकंडक्टर कई ऐसे मटेरियल मिले हमें, लगभग 1900 के आसपास की बात है। हमको कुछ ऐसे मटेरियल मिले जो कंडक्टर जैसे तो नहीं है सर कि करंट को कैरी कर सके बहुत अच्छे से, और इंसुलेटर जैसे भी नहीं कि करंट को नहीं ले जा पा रहे हैं। तो कैसे हैं सर ये कुछ इस प्रकार के एलिमेंट हैं जो करंट ले जाते हैं लेकिन बहुत अच्छा करंट कैरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोगों ने सेमीकंडक्टर बोला। ठीक है सर। बाद में फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और किए गए। उन एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगा सर इनकी एक नई कैटेगरी बनाने की जरूरत है। तो उसके बाद जब नई कैटेगरी बनाने की जरूरत हुई तो एक नई डेफिनेशन की हम लोगों को जरूरत पड़ी, और ये डेफिनेशन दी थी फ्लेक्स ब्लोच ने। फ्लेक्स ब्लोच ने फ्लेक्स ब्लोच ने 1928 में क्या बोला सर? फ्लेक्स ब्लोच ने, फ्लेक्स ब्लोच सर बोलते हैं कि हमारे जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर हैं, इनको समझने के लिए मैं एक नई थ्योरी दे देता हूं। इस थ्योरी से आप आसानी से समझ पाएंगे किसको कंडक्टर बोलना चाहिए, किसको इंसुलेटर बोलना चाहिए और किसको सेमीकंडक्टर बोलना चाहिए। तो इस थ्योरी के हिसाब से कंडक्टर क्या होते हैं सर? वो मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं सर, ऐसे नहीं बोला इन्होंने। फ्लेक्स ब्लोच ने जो थ्योरी दी उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी। अब इस बैंड थ्योरी में क्या बोला सर उन्होंने?
उन्होंने बोला देखो ऐसा मानिए आप कि किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे बैंड्स हैं, बहुत सारे मतलब एक्चुअली दो बैंड हैं, बट वो दो बैंड कुछ सेपरेशन के साथ हैं, तो हो सकता है आपको मल्टीपल दिखने लगे। थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं इसको। बैंड थ्योरी हमारा रहेगा मेन हेडिंग, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बैंड थ्योरी पहला टॉपिक रहेगा हमारा, बैंड थ्योरी, ठीक है, जो कि गिवन था फ्लेक्स ब्लोच द्वारा 1928 में, ठीक है जी। चलो काम के सारे पॉइंट हमने रख लिए, बाकी चीजें हटा दी। तो फ्लेक्स ब्लोच ने 1928 में हमें बैंड थ्योरी दिया था। अब बारी है सर, क्या बोला था सर इस थ्योरी के अंदर इसने, फ्लेक्स ब्लोच ने बोला क्या सर? फ्लेक्स ब्लोच सर बोलते हैं कि देखो हम लोग किसी भी मटेरियल में इस प्रकार से सेपरेशन करेंगे कि उसके अंदर हम लोग दो बैंड दिखाएंगे। कौन कौन से दो बैंड सर? एक को बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे बेटा कंडक्शन बैंड, दूसरे को हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है सर। अब बारी ये है सर कि वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं और कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, तो समझिए। अब फ्लेक्स ब्लोच सर इसके आगे बोलते हैं कि सर ये जो दो आपको दिख रहे हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, हमको दिख ही रहा है सर, हाँ कुछ सेपरेशन आपने बना रखा है। थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी के लिए देखें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में हमने कुछ गैप बना रखा है, और जो ये गैप बनाया है सर हमने, इस गैप को, ये जो हमने गैप बनाया बेटा, इस गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। सर एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट जूल होता है। इसका मतलब सर इनके बीच में जो गैप है, इस गैप का यूनिट अगर मेरे को निकालना पड़े तो जूल में आएगा। लेकिन सर जो ये एनर्जी आती है ना सर, जो एनर्जी आती है ये जूल में नहीं लिखते हैं हम लोग। क्यों सर? क्योंकि जूल बहुत 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 बड़ा यूनिट हो जाता है एटॉमिक लेवल पे। आप एटॉमिक लेवल पे बात करने वाले हैं, और एटॉमिक लेवल पे जूल बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। तो छोटा यूनिट क्या रहेगा सर हमारे पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का एक छोटा यूनिट है मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको यूज करेंगे हम लोग इन दोनों के सेपरेशन को दिखाने के लिए, ठीक है सर। तो फिर से फ्लैक्स ब्लोच सर बोलते हैं कि मेरे पास दो डब्बे हैं, एक डब्बे को हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। सर वैलेंस बैंड क्या होता है सर? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में रहते हैं। फिर से बोलो सर, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बैंड में रहता है, ठीक है सर। और बोला उन्होंने कि सर अगर किसी प्रकार से उस इलेक्ट्रॉन को आप यहां पहुंचा दें, कैसे वो आपकी चॉइस है, कि सर किसी भी प्रकार से उस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर आप कंडक्शन बैंड तक पहुंचा दें तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करना, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं करेगा सर, वो कंडक्शन नहीं करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी सर। इलेक्ट्रिसिटी तब बनेगी जब वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए। और इलेक्ट्रॉन यहां कब पहुंचेगा सर? जब इतनी एनर्जी आप दे पाए। ये थ्योरी दी थी किसने? फ्लेक्स ब्लोच ने, ठीक है सर। हम ये बेसिक बेसिक बातें हम समझ पाए हैं। अब इन बातों का यूज करते हुए वो बोलते हैं देखो यार, जब मेरे पास कंडक्टर होगा, जब मेरे पास कंडक्टर होगा तो कंडक्टर में कुछ सिचुएशन ऐसी दिखेगी हमें। कैसी सर? कि ये रहे मेरे पास दो बैंड, इसको बोल लीजिए आप कंडक्शन बैंड ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया वैलेंस बैंड। अब देखो इस प्रकार से बैंड है, ये कौन सा है सर? ये है आपका कंडक्शन ऊपर वाला, और ये नीचे वाला कौन सा है सर? वैलेंस है सर। अब इसमें क्या बोलोगे आप? सर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहते हैं? वैलेंस बैंड में। लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो आपस में ही मर्ज हो चुके हैं सर, ओवरलैप कर चुके हैं सर। तो ओवरलैप कर चुके हैं इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां रहता है सर, वो इलेक्ट्रॉन अब यहां भी रहेगा।
और इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में रहने लगा सर, तो इसका मतलब वो करंट को कैरी करने लगेगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि हमारे जो कंडक्टर हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये ओवरलैप रहते हैं। ऐसा किसने बोला था सर? फ्लैक्स ब्लोच ने। कहां बोला था सर? जहां इन्होंने अपनी बैंड थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। क्यों करा सर? ताकि हम सेपरेट कर पाए कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। तो ये तो बात हो गई हमारे कंडक्टर की। सेम वे में इन्होंने बोला कि अगर आपको इंसुलेटर चाहिए तो इंसुलेटर में क्या होगा सर? इंसुलेटर के अंदर आपके जो दोनों बैंड्स हैं, ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। इन्होंने बोला कि जो वैलेंस बैंड है और जो ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में सेपरेशन होगा, दिख ही रहा है सर। और ये सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा सर, बहुत ज्यादा सेपरेशन होगा। इतना ज्यादा सेपरेशन होगा कि यहां के इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। और उतनी एनर्जी आप दोगे तो मटेरियल ही, जैसे मैंने कहा प्लास्टिक है, प्लास्टिक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्या होते हैं, कहां रहते हैं सर? वैलेंस में। कंडक्शन में पहुंचा तभी करंट ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, हाँ सर ले जाएंगे। लेकिन आपको अगर कंडक्शन तक पहुंचाना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि प्लास्टिक ही गल जाएगा सर। प्लास्टिक ही गल गया तो करंट कौन ले जाएगा सर? अब सो यही मैं बात बोल रहा हूं आपसे, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है सबके पास, पहुंचाने कहां है? अगर आप चाहते हैं कि करंट जाए तो पहुंचाने कहां है? कंडक्शन बैंड में। लेकिन जो इंसुलेटर है बेटा, इसमें बहुत लार्ज गैप होता है, बहुत लार्ज गैप होता है। और इस लार्ज गैप की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाते, इसीलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बारी है हमारे सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है सर? तो ध्यान दीजिए, सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कुछ इस प्रकार के होते हैं कि लेट से ये है मेरे पास सबसे पहले वैलेंस बैंड और ये है मेरे पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये है मेरे पास वैलेंस बैंड और ये है मेरे पास कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये बड़ा ही कम होता है सर। कितना सर? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर जूल क्यों नहीं बोल रहे हो बेटा? फिर से एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना बेटा, वो जूल में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटे लेवल पे रखने के लिए मैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखता हूं, और जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही रहेगा आपका एनर्जी गैप। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, और एन टाइप और पी टाइप में किस प्रकार का एनर्जी गैप दिखता है। ये तो जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन मतलब कि ये बताओ सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप या फिर बैंड थ्योरी क्या होती है। तो बैंड थ्योरी आप क्या बोलेंगे सर? बैंड थ्योरी के अंदर हमें ये पता है कि 2 बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। इनके बेसिस पे हम समझा सकते हैं कि क्या कंडक्टर है, क्या सेमीकंडक्टर और क्या इंसुलेटर है। कंडक्टर के अंदर ओवरलैप रहते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत कम गैप रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम। और इंसुलेटर के अंदर गैप इतना ज्यादा होता है कि आप कभी भी यहां के इलेक्ट्रॉन को यहां नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एन टाइप पी टाइप क्या होते हैं, और एन टाइप पी टाइप का जो ये बैंड थ्योरी है ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।